हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है मेरा सकट चौथ का व्रत और मैं क्या क्या गाइस नहा करूंगी वो धो आपको करके अभी मैं दिखाती हूँ। आ गई हूँ और अब जल्दी से किचन में जाऊंगी। किचन में जाके सबसे पहले जो छोले हैं वो बॉईल करूंगी। उन बच्चों का जो आज लंच है उसमें हम छोले चावल बनाएंगे और जो अपने लिए जो घर के लिए मैं बनाऊंगी वो आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी। मेरा तो वैसे आज फास्ट है, मेरा और मेरी बहन का, तो हम तो खाएंगे नहीं। तो मम्मी पापा और मेरे जो हस्बैंड है उनके लिए मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी और बच्चों के लंच के लिए छोले चावल। तो अब जल्दी से मैं किचन में जाती हूँ और फिर सबसे पहले छोले हैं जो उनको बॉईल करूँगी और छोले बॉईल करने के बाद फिर जल्दी से छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी। गैस पर मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है और इसमें हींग और जो भी खड़े मसाले हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आज जो हमारे छोटे वाले बच्चे हैं वो काफी दिन बाद स्कूल जाएंगे तो इसलिए आज हमने उनकी पसंद के छोले और चावल यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दी है और जितने भी मसाले थे वो सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए और ये जो छोले वो हमारे बन करके रेडी हो गए। हम जल्दी से मैं इनका लंच पैक करती हूँ। साइड में यहाँ पर मैंने जो चाय है वो यहाँ पर बनने के पत्थर लिए रख चढ़ा दी थी करके अपने हस्बैंड के जल्दी से लिए। यहाँ पर ये चावल रख दिए मैंने ठंडे होने के लिए। बच्चों के बनाए छोले और चावल जल्दी से ठंडे हो जाएंगे, इनको पैक करूँगी मैं। चल पार्थी खड़ा हो बेटा, चलो नई नई करनी है, स्कूल जाना है ना आपको। शिक्षा भी अपना आएगी, पहले आप नहीं पहले यहाँ आप। पर मैंने पार्थ को नहला दिया और अब इसको मैं जल्दी से स्कूल के लिए रेडी करूंगी। शिक्षा तो अपने आप रेडी हो जाती है, उसकी तो सिर्फ मुझे चोटी बनानी होती है, लेकिन पार्थ है वो भी छोटा है इसलिए इसको तैयार करने में तो मुझे काफी टाइम लग जाता है क्योंकि इसका हर एक चीज जैसे कि इसको नहलाना, ब्रश करवाना, कपड़े पहनाना, शूज पहनाना सारा मुझे ही करना होता है। इसलिए मैं जो किचन का काम है वो पहले कर लेती हूँ और फिर वो सारा जल्दी से करने के बाद फिर मैं पार्थ को रेडी करती हूँ क्योंकि इसको 30 मिनट लग जाती है मुझे सिर्फ इसको रेडी करने में। तो बच्चे अब जो है स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब मैं अपना जो है पोछा लगाऊंगी क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं इसलिए अब मैं इनके जाने के बाद ही पोछा लगाऊंगी। सारा काम मेरा हो गया था तो अब मैं रेडी होकर के आ गई थी और अब मैं अपनी पूजा करूंगी। वेलवेट की नई कुर्ती है, ये मैं कल ही लेके आई थी। आपको कैसी लगी बताना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसकी जो स्लीव्स हैं उसकी हर पूरी स्लीव पे ये जो थ्रेड वर्क है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और मैं 2-3 और अलग से लेके आई हूँ। इसकी पूरी की पूरी नेक दिखाती हूँ गाइस। पूरी नेक पे इतना सुंदर वर्क है और पूरी की पूरी इस कुर्ती पे, इसके स्टोल भी देखो कितना ज़्यादा लंबा है। ये मैं कहाँ से लेके आई और पूरी शॉप पे कैसी कैसी थी वो मैं आपको। रेनू हम दोनों लेने के लिए गए थे और वहाँ से रेनू ने अपने लिए ली थी और मैंने भी ली थी। इनसे अलग और भी है जो मैंने लिए हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और वहाँ पर जैसी ये मतलब वहाँ पे जो जो कुर्तियाँ थी मैंने अलग से जो हमने नहीं ली, लेकिन वहाँ पर जो डिजाइन थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी कुर्तियाँ हैं। इसकी पूरी स्लीव पे देखो गाइस, पूरी पर वर्क है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये। और सेम यही वाली रेनू के पास भी है, उसके पास ग्रीन कलर की है। और इससे अलग जो मैं एक लेके आई सेम वैसे सेम कलर की रेनू ने भी वो ली है और भी मैं दिखाऊंगी मैंने कौन कौन सी ली है। तो गाइस अब मैंने जो अपनी पूजा वो कर ली है, अब जल्दी से मैं बनाऊंगी चाय। ये जो व्रत होता गाइस, ये इसमें ना ये जैसे हमारा होली अष्टमी का व्रत होता है वैसे तिलकुटी का व्रत होता है। तो इसमें ना हमें जैसे जब पूजा करते हैं तो एक कलश में पानी डाल करके उसमें तिल डालना होता हमें और फिर सूरज भगवान को हम उसको कथा सुनने वाला देते हैं। तो सब कुछ हमने कर लिया और बस अब हम अपनी चाय बनाएंगे क्योंकि इस व्रत में क्या होता है, कथा सुनने के बाद हम चाय पीते हैं और फिर पूरा दिन जब तक चाँद नहीं निकलता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ इस व्रत में। और जो चाँद है गाइस वो भी लेट निकलता है, जैसे करवा चौथ के व्रत पे तो फिर भी
जो चांद जल्दी निकल जाता है, लेकिन इसमें जो चांद निकलता है वो लेट निकलता है। तो चांद निकलने के बाद और फिर चांद को पानी देने के बाद फिर खाना खाते हैं। लेकिन आज मेरा तो सोमवार का भी व्रत है, तो मैं तो कुछ खाना नहीं खाऊंगी आज, क्योंकि जो सोमवार का जो व्रत होता है उसमें मैं सिर्फ फल ही खाती हूँ, अन्न नहीं खाती हूँ। तो फल से ही मैं अपना जो व्रत है वो पूरा करूँगी। और अब बनाती मैं चाय पी के गाइस, फिर अब जो टाइम है वो 12 बज चुके हैं और जल्दी से मैं अपनी बुक लेके बैठूँगी, क्योंकि अब मेरा जो DSSB की जो है वैकेंसी निकली हुई है उसमें मेरा एग्ज़ाम है TGT मैथ्स का। तो अब जब तक बच्चे नहीं, बच्चे 2:30 पे आएंगे, तो तब तक मेरे पास 2-2.5 घंटे हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। तो मैं अब जल्दी से पढ़ूँगी, क्योंकि बच्चे आने के बाद उनको खाना पिलाना करने के बाद फिर ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, फिर मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने अपना जो टाइम बनाया है अभी 2 घंटे, तो मतलब इस टाइम में ज़रूर 2-2.5 घंटे तो मैं ज़रूर अपनी स्टडी करूँगी। और रात को भी मैं अपना टाइम टेबल बनाऊँगी, क्योंकि DSSB का ना ये होता है कि वो कभी भी, जैसे फॉर्म फिल होने के बाद वो कभी भी अपना वो जो एग्ज़ाम है वो दे देते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं देते स्टडी के लिए। तो अब मैं चाय बना के पी के फिर मैं करती हूँ अपनी चाय। मैं और मेरी जो बड़े वाली बहन है, हमारा दोनों का ही व्रत है। तो यहाँ पर मैंने कि वहाँ पर भी जो व्रत होता है वो अगर करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आपको जो मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी गाइस प्लीज़ बताना। और अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मेरे पास जो टाइम है ना गाइस वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि मेरा जैसे बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ, स्टडी भी करती हूँ, हाउसवाइफ होने के कारण घर का भी काम होता है, बच्चे भी। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँ। तो इसलिए गाइस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, इससे ना थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारी जो लोग हैं वो आपको अच्छे लगे। वो हमारे यहाँ पर ना ज़्यादा नहीं करते, यहाँ पर जैसे मैंने और मेरी बहन ने रखा, हमारे यहाँ आस पड़ोस में ज़्यादा कोई इस व्रत को करते नहीं है। जो मेरी मायके में वहाँ पर सभी करते हैं। तो इस व्रत के बारे में भी मेरी जो मम्मी है उसने हमें बताया था कि ये भी जैसे होली का व्रत अपने बच्चों के लिए होता है, ऐसे ही ये व्रत भी होता है। तो उन्होंने बताया था, तब से ही हमने ये व्रत जो स्टार्ट कर रखा करना। तो बस गाइस अब चाय बनने वाली है, जल्दी से पी के। और अब जो है ना थोड़ी सी धूप निकल गई है, तो मैं छत पे जाऊंगी, वहीं पे जाके थोड़ी देर बैठ के पढ़ूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ नीचे करती हूँ ना तो थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ी सर्दी लगती है, तो यहाँ तो थोड़ा हल्का सा जाता है, मन करता कि लेट जाएं। क्योंकि ये होता है ना पूरा दिन काम करने के बाद गाइस थकावट तो हो ही जाती है। लेकिन बस फिर भी मैं अब इसलिए यहाँ पर नहीं करूँगी, छत पे जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे तो लेटने का कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर बैठ के अच्छी सी धूप में तब फिर अपनी स्टडी है जो कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि क्या ना काफ़ी जो बीच में गैप हो जाता है, क्योंकि अभी कोई मेरा एग्ज़ाम नहीं था, ऐसा CTET का था, वो मेरा अच्छा हुआ था। तो और तो मेरे इससे अलग कोई एग्ज़ाम नहीं थे, तो काफ़ी जैसे गैप हो गया था स्टडी में। और जो ये TGT मैथ्स का होता है ये तो बहुत हाई लेवल का हो जाता है, मतलब इसमें बोलते 10th क्लास तक का, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है। तो और सब्जेक्ट का तो ये होता है कि भी हम फिर भी रीड करके उसको रट सकते हैं, लेकिन मैथ्स का तो ये तो होता है ना कि हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से मतलब सोल्व करना होता है। और एक टाइप के पता नहीं आपको कितने ही ज़्यादा मतलब आपको क्वेश्चन है जो सोल्व करने होते हैं। तो देखते हैं गाइस कैसा क्या होगा। तो अब यहाँ पर चाय हमारी बन गई है, अब मैं और मेरी जो बहन हम दोनों पियेंगे, क्योंकि मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं और बच्चे हैं जो स्कूल गए हुए हैं, तो घर पर हम दोनों ही हैं सिर्फ। तो गाइस अब आ गई मैं छत पे, और अब मेरे पास है 2 घंटे, और अब यहाँ पर बैठ करके मैं अपनी स्टडी करूँगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि चाहे हमारा एग्ज़ाम कोई क्लियर हो या ना हो, हमें ज़रूर एग्ज़ाम है उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम स्टडी से जुड़े रहते हैं, हम जो है हमने अब तक का जो भी पढ़ा है वो हम भूलते नहीं है। क्योंकि पढ़ना सिर्फ ही जॉब के लिए नहीं होता, हमारे घर पे बच्चे हैं, अगर हमारी अच्छे से जो तैयारी होगी तो हम उनको जो पढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी लेडीज़ होती है जो सोचती हैं कि अब उनकी एज हो गई है, क्या फ़ायदा पढ़ के हम क्या करेंगे, जॉब नहीं मिलेगी।
तो मेरा उनसे यही कहना है कि पढ़ाई सिर्फ हम जॉब के लिए ही नहीं करते, वो हमारा ना जिंदगी भर हमारी काम आती है। क्योंकि अगर हम बीच में छोड़ देते हैं ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और जब हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं तो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो इसलिए मैं जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे मेरी उसमें एज लिमिट हो या ना हो, मैं ज़रूर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम होता तो फिर हमारा थोड़ा पढ़ने को भी मन करता है, और नहीं तो पूरा दिन फिर हम हाथ में फ़ोन लेकर या तो यूट्यूब पर ही कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, या फिर हम पूरा दिन रेस्ट करते हैं। क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम होता है हमारे पास, अगर चाहें तो हम उसको अच्छे से स्टडी के साथ जुड़े रह करके हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो गाइस इसलिए मैं ज़रूर है जो अपनी जो स्टडी है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ। क्योंकि आगे जैसे दीक्षा वो 9th क्लास में हो जाएगी, और मेरी जो बेटी है वो भी 6th क्लास में हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें ना हमारी वहाँ पर भी काम आती हैं। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।